Dear students, welcome to class 12 English Grammar online class. अंग्रेजी ग्रामर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ नियम बताए थे और उसी के हिसाब से मैंने एक्सरसाइज 1 आपको करने के लिए दी थी। कुछ बच्चों ने किया और कुछ बच्चों ने नहीं किया, तो उसको सभी बच्चे कर लें। आइए अगले नियम के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा नियम है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अभी आपने पिछले नियमों में पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में बदलाव कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में चेंज कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। तो कैसे बदलाव करते हैं, आइए देखते हैं। पहला है कि प्रेजेंट टू पास्ट, यानी प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट्स को, ऑल प्रेजेंट पार्ट्स एज सेम इनटू पास्ट पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट्स को हम उसी के पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स में चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है। इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं तो पहला उदाहरण है, रामा सेड कृष्णा प्लेड क्रिकेट। देखिए यहाँ पर रामा सेड लिखा हुआ, तो ये रामा सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए इस नियम के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, कृष्णा प्लेज क्रिकेट, कृष्णा क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर यस लगा हुआ है क्रिया में, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और चूंकि अभी पहले बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो प्लेज लिखा हुआ है, ये प्लेज वर्ब है और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यानी सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, बाकी सब उसी तरह से। और अन्य नियम जो हमने बताए थे आपको कि सबसे पहले इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाते हैं,
उसकी जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इनडायरेक्ट में हम बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए लिखा हमने ये रामा, उसी तरह से लिखेंगे। सेड, सेड के बाद कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड को सेड ही रहने देंगे। कामा, इन्वर्टेड कामा के जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, किया हमने। और इसके बाद अगला जो है चेंजिंग करते हैं क्रिया में, वर्ब में करते हैं। वर्ब में जो है हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए प्लेड हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा परिवर्तन यानी चेंजिंग हो गई है। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो राम सेड दैट कृष्णा प्लेड क्रिकेट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब अगला सेंटेंस है डायरेक्ट का सेंटेंस है, महेश सेड लक्ष्मी इज गोइंग टू भोपाल। यहाँ पर देखिए महेश सेड ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए पास्ट में है, अतः रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, देखिए पहले हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। जो रिपोर्टेड स्पीच है ये लक्ष्मी इज गोइंग टू भोपाल, लक्ष्मी इज गोइंग टू भोपाल, लक्ष्मी भोपाल जा रही है। अब देखिए इससे पता चल रहा है इज गोइंग यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए आपको सिर्फ सहायक क्रिया में परिवर्तन करना होता है। देखिए यहाँ पर इज सहायक क्रिया लगी हुई है और एक वचन के लिए हम सहायक क्रिया जो पास्ट टेंस की होती है वो होती है वाज। तो इसकी इज की जगह पर हम सीधे सीधे वाज कर देंगे। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर महेश सेड लिखा हुआ है तो महेश सेड उसी तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई दिया नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामास की जगह पर हम दैट लगाएंगे, फिर उसी तरह से उतारते चले जाएंगे, लक्ष्मी को लक्ष्मी ही रहने देंगे और इज की जगह पर हम पास्ट की सहायक क्रिया लगाएंगे वाज, और बाकी सब उसी तरह से गोइंग टू भोपाल उसी तरह से उतार लेंगे। इस तरह से हमने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के लिए जो सेंटेंस बना वो हुआ महेश सेड दैट लक्ष्मी वाज गोइंग टू भोपाल। पांचवा सेंटेंस देखते हैं हम उदाहरण। इसमें लिखा हुआ है कि रेखा सेड टू मी, और फिर कामा नोट कामा लिखा हुआ है सिनी हैज डन द वर्क। इसमें देखिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। ये तो इसका चेंज हुआ। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच जो इसमें दी गई है वो है सिनी हैज डन द वर्क, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए सिर्फ हम हैज हैव को परिवर्तित करके हैड में चेंज कर देते हैं, बस बाकी कोई नियम में बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे कि रेखा और सेड टू की जगह पे टोल्ड, उसके बाद फिर मी लिखा हुआ है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं, सिनी लिखेंगे, उसके बाद जो है हैज की जगह पर हैड का प्रयोग करेंगे, बाकी सेम टू सेम उसी तरह से लिख देंगे, यानी डन द वर्क इस तरह से। तो अब पूरा सेंटेंस जो सही हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में वो हो गया रेखा टोल्ड मी दैट सिनी हैड डन द वर्क। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच का अगला सेंटेंस है कि मीरा सेड टू शीला बिनी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर
मीरा सेड टू शीला, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दी गई है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर देखिए सेड टू लिखा हुआ है, इसलिए सेड टू की जगह पर टोड लगाएंगे हम। और ये आगे जो दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस टेंस में है पहले ये देखेंगे। तो बिनी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, देखिए यहाँ पे स्पष्ट है हैज बीन लगा हुआ है, अतः प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमें चेंज करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करना है। इसमें परिवर्तित करने के लिए भी क्या करते हैं कि जो सहायक क्रिया हैज हैव है उसी को सिर्फ चेंज करेंगे, उसको चेंज करके हैड कर देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से उतार लेते हैं। देखिए क्या बनेगा नया सेंटेंस जो इनडायरेक्ट में बनेगा। मीरा सेड टू की जगह पर टोल्ड लिखेंगे, उसके बाद शीला उसी तरह से उतार देंगे, फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, ये देखिए दैट का प्रयोग किया गया है। फिर बिनी उसी तरह से उतार देंगे और हैज की जगह पर हैड का प्रयोग करेंगे बस, तो हैज की जगह पर हैड का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बीन उसी तरह से, स्लीपिंग उसी तरह से, फॉर 2 आवर्स उसी तरह से लिखेंगे। अतः नया सेंटेंस जो इनडायरेक्ट में बना वो हुआ कि मीरा टोल्ड शीला दैट बिनी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है कि विजय सेड टू कुमार सतीश विल नॉट गो देयर। अब देखिए ये अगला सेंटेंस जो दिया गया है ये रिपोर्टेड स्पीच जो इसकी दी गई है वो फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस का जो नियम है वो फ्यूचर टेंस का नियम है कि यदि फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है तो हम उसके शैल विल को शुड वुड में परिवर्तित कर देते हैं, ये नियम है। तो इसमें सिर्फ यही सिर्फ चेंजिंग होनी है, बाकी कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है। यानी जो शैल को हम शुड में परिवर्तित कर देंगे, विल को हम वुड में परिवर्तित कर देंगे। तो आइए चलते हैं देखते हैं उदाहरण पे। विजय सेड टू कुमार सतीश विल नॉट गो देयर। देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में है और सतीश विल लगा हुआ है, और विल को हमें चेंज करना है सिर्फ वुड में, बाकी कोई चेंजिंग नहीं इसमें करनी है। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, देखते हैं कि विजय सेड टू की जगह पर चूंकि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है सेड टू की जगह पर टोड लिखेंगे और कुमार का उसी तरह से लिखेंगे, और ये कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगा देंगे, और इसके बाद सतीश की जगह पर सतीश ही लिखा रहने देंगे, विल की जगह पर हमको वुड करना है, बाकी नॉट गो देयर उसी तरह से हम नॉट गो देयर उसी तरह से उतार देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इनडायरेक्ट में बना वो विजय टोल्ड कुमार दैट सतीश वुड नॉट गो देयर। अगला सेंटेंस देखते हैं कि दीपू सेड टू नीतू। दीपू सेड टू नीतू, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रमोद विल बी प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर विल बी प्लेइंग यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे, विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसा कि बताया है कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल को वुड में और शैल को शुड में ही परिवर्तित करेंगे। तो नया सेंटेंस जो इनडायरेक्ट में बनेगा क्या हो जाएगा कि दीपू और सेड टू की जगह पे टोल्ड लिखेंगे, तो से टोल्ड नीतू और
कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। फिर प्रमोद उसी तरह से लिखेंगे, विल को वुड में परिवर्तित कर देंगे, वुड में परिवर्तित किया, फिर बी प्लेइंग को बी प्लेइंग ही लिखा रहने देंगे, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सेंटेंस हुआ है इनडायरेक्ट में बना है, वो है दीपू टोल्ड नीतू दैट प्रमोद वुड बी प्लेइंग। यहाँ पर जो हाकी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, गलत टाइप हो गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला उदाहरण। डायरेक्ट का सेंटेंस है, आमिर सेड टू रोहिम रमेश शैल गो देयर। यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है वो रमेश शैल गो देयर, यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ है और क्योंकि हमें पता है कि विल को वुड में परिवर्तित करना है और शैल को शुड में परिवर्तित करना है, बस इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या परिवर्तन हो जाएगा, आमिर का आमिर ही और सेट टू के बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसलिए टोड लिखेंगे। रहीम, फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर रमेश का वैसे ही रमेश उतार देंगे। फिर शैल का जो है हम शैल की जगह पर शुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ टाइप हो गया, गलत टाइप हो गया, शैल की जगह पर शुड का प्रयोग करेंगे और गो देयर उसी तरह से लिखेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो नया सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बना है वो है, आमिर टोल्ड रहीम दैट रमेश शुड गो देयर। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि जेम्स सेड टू जोसेफ चार्ली विल हैव डन इट। देखिए यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस में विल लगा हुआ है और हम क्या करेंगे, विल को वुड में परिवर्तित करेंगे और बाकी सब उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे कि जेम्स को जेम्स लिखेंगे, सेट टू के बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसलिए टोड लिखेंगे, जोसेफ वैसे ही लिख देंगे और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर चार्लीज विल का वुड लिखेंगे, हैव डन इट। इस तरह से जो नया सेंटेंस बना वो हुआ कि जेम्स टोल्ड जोसेफ दैट चार्ल्स वुड हैव डन इट। आइए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि अहमद, देखिए यहाँ पर भी टाइप गलत टाइप हो गया है, अहमद सेड टू ओलिवर द बॉयज विल हैव बीन राइटिंग द एसे फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पर भी देखिए विल लिखा हुआ है, विल को वुड में परिवर्तित करेंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखते हैं क्या लिखेंगे हम, अहमद टोल्ड ओलिवर दैट, और दैट जो है इन्वर्टेड कामा की जगह पे लिखेंगे और यहाँ पे टोल्ड जो है सेट टू की जगह पे लिखते हैं। इसके बाद पूरा का पूरा वैसे उतार देंगे द बॉयज तक और इसके बाद विल की जगह पर हम वुड लिखेंगे, बाकी पूरा हैव बीन राइटिंग द एसे फॉर 10 मिनट्स, इसको पूरा का पूरा हम वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, इस तरह से जो नया सेंटेंस बना हुआ, अहमद टोल्ड ओलिवर दैट द बॉयज वुड हैव बीन राइटिंग द एसे फॉर 10 मिनट्स। इस प्रकार से हमने देखा कि जो नियम है वो है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो प्रेजेंट के सभी भागों को उसी के पास्ट के भागों में परिवर्तित कर देते हैं और फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसके शैल विल को शुड विल में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार
आपने देखा और इसकी एक्सरसाइज आपको अभी हम दे देंगे, तो उसे आपको हल करके और ग्रुप पर भेजना है। थैंक यू।